श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, संकट बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है, दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो प्रदोष के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए, प्रदोष है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। तो देखिए, प्रदोष के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे अगर हम व्रत रखते हैं प्रदोष का, तो इससे हमारे जीवन का जो अंधकार है वो समाप्त होता है और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करती है और हमारा जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। तो देखिए, प्रदोष का व्रत अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो प्रदोष के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए, हम आपको बता दें, प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय माना जाता है। देखिए, अगर ये उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, पर आप इन उपायों को अगर प्रदोष काल में करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। देखिए, प्रदोष काल का समय हमने आपको बता दिया है, तो इस समय आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, एक समी पत्र वाला। देखिए, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भर कर ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेना है 11 काले तिल के दाने। देखिए, काले तिल के दाने हैं वो हमें गिन कर ले लेने हैं, खंडित काले तिल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 समी पत्र। देखिए, समी पत्र है वो भी खंडित समी पत्र हमें नहीं लेना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमने 11 काले तिल के दाने लिए हैं वो 11 काले तिल के दाने हमें लोटे के अंदर डाल देने हैं। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो 1 समी पत्र है, उस 1 समी पत्र को भी हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए लोटे के अंदर हमें डाल देना है। देखिए, उसके बाद में अपनी मनोकामना बोलते हुए, जिस भी मनोकामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं वो अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर वह 1 लोटा जल हमें समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। उसके बाद में हमें वहाँ पर बैठकर अवधूतेश्वर महादेव का, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, अवधूतेश्वर महादेव का हमें स्मरण कर लेना है और अपनी मनोकामना हमें फिर से वहाँ बोल देनी है। और उसके बाद में देखिए, जैसे ही हम जल समर्पित करेंगे, जल बहता हुआ जल आधार से नीचे की तरफ गिरेगा, उस जल को हमें थोड़ा सा झेल लेना है और झेल कर अपने घर ले आना है, अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर इसे लगा लेना है। तो देखिए, बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही सुंदर उपाय है। प्रदोष के दिन आप इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, समी पत्र का उपाय। देखिए, शनिवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन आप जब भी समी पत्र का उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। देखिए, हमें करना क्या है, हमें लेने हैं समी पत्र। देखिए, 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में जितने भी मिल सके हमें समी पत्र ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। देखिए, इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास समी पत्र हैं, उन समी पत्र को हमें शहद में अच्छे से डुबो लेना है और उन समी पत्र से हमें भगवान शिव के शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार कर देना है। देखिए, अगर हम प्रदोष के दिन समी पत्र से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो भगवान शिव हमारे जीवन का श्रृंगार कर देते हैं। तो देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा उपाय है, प्रदोष के दिन आप इस उपाय को भी जरूर करें। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए, हम यह उपाय करेंगे काले तिल के दाने से और पीपल के पत्ते से।
देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। इसके बाद में हमें लेना है एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता हमें कोमल पीपल का पत्ता ले लेना है। देखिए इसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक पीपल का पत्ता है, उस पीपल के पत्ते के देखिए चिकनी वाली साइड पे हमें अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसके बाद में हमारे पास जो काले तिल के दाने हैं, उन काले तिल के दानों को हमें पीपल के पत्ते पर चिपका देना है। देखिए शहद लगा हुआ है तो पीपल के पत्ते पर आसानी से काले तिल के दाने चिपक जाएंगे। देखिए इसके बाद में हमें लेना है यह पीपल का पत्ता और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा और हमें पत्ती का मुख अपनी तरफ कर लेना है और उस पर अपना सीधा हाथ रखकर श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह पीपल का पत्ता हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय के। और चौथा जो उपाय है वह भी पीपल के पत्ते से है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। इसके बाद में हमें लेना है एक पीपल का पत्ता। देखिए पीपल का पत्ता लेने के बाद में हमें चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए वहाँ पर जाकर आप पीपल का पत्ता तोड़ भी सकते हैं, अन्यथा आप गिरा हुआ पत्ता भी उठा सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पत्ता कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बाद में हमें वह पीपल का पत्ता लेना है और आधा लोटा जल हमें पीपल वृक्ष में समर्पित कर देना है ओम शनै शनैचराय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए शनिवार के दिन हमें पीपल के वृक्ष में जल जरूर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद में हमें आधा लोटा जल बचा लेना है। देखिए आधा लोटा जल और वह पीपल का पत्ता लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक पीपल का पत्ता है, उस एक पीपल के पत्ते को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। तो देखिए इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ बोल देनी है। तो देखिए बहुत ही प्यारे उपाय हैं, बहुत ही सुंदर उपाय हैं, बहुत ही सरल उपाय हैं। इन उपायों को आज के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।